हर व्यक्ति का या हर बालक का 2 बार जन्म होता है। एक जन्म माता के द्वारा होता है तो दूसरा जन्म होता है गुरु के द्वारा। जो गुरु के द्वारा जन्म होता है वही सही जन्म माना जाता है। माता ने पिता ने जन्म तो दिया, लेकिन वो जन्म आपको संसार में भटकाने वाला हो सकता है, लेकिन गुरु ने जो जन्म दिया है वो निर्वाण, एक दिन निर्वाण को प्राप्त करा सकता है, वो कराने में सक्षम है। अब एक दिन का संस्कार कितना बड़ा काम कर सकता है। कितने दिन, कितने समय का होता है दीक्षा का कार्यक्रम, सबने देखा है। अब वैसे नहीं देखा तो पंच कल्याणक में सब लोग देखते हैं कितना समय लगता है सिर्फ दीक्षा कल्याणक मनाने में। बस तो तार दिए, गुरु महाराज ने ऊपर संस्कार कर दिए। कितना समय लगा? 15 मिनट, 20 मिनट, इससे ज़्यादा लगते क्या? ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो आध घंटा लगेगा, इससे ज़्यादा संस्कार करने में समय नहीं लगता। लेकिन वो आध घंटे का संस्कार कहाँ तक काम करता है और कितना काम करता है? वो आध घंटे का संस्कार आपको निर्वाय से लेकर निर्वाण तक की प्रक्रिया पूरी करा देता है। कितना हुआ समय? सिर्फ आध घंटा। लेकिन उस आध घंटे या 30 मिनट में आखिर गुरु ने ऐसा कौन सा कार्य किया? कौन सा कार्य किया? कुछ नहीं किया। पुष्प हाथ में लिए और मस्तक पर 48 मंत्र पढ़ करके क्षेपण कर दिया, बस इतना ही किया। और क्या किया गुरु ने? क्या उन मंत्रों में इतनी ताकत थी? क्या ताकत आकर किस में थी? मंत्र में शक्ति थी या गुरु में शक्ति थी या जिसने दीक्षा ली उसके अंदर शक्ति थी? किस में आकर ताकत थी? ये ताकत आखिर है किस में? और ये ताकत आई, ये शक्ति आई तो आई कहाँ से? फिर मंत्रों में कुछ है? आप प्रतिदिन मंत्र पढ़ते, पूजन के सबके मंत्र पढ़ते, क्या हुआ? कुछ हुआ अभी तक? कुछ नहीं हुआ। गुरु आपको मिले और मिल करके बिछड़ भी गए, क्या हुआ? आप जहाँ थे वहीं के वहीं हैं कि आगे बढ़े? जो जहाँ था वहीं के वहीं खड़ा है, आगे बढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि गुरु भी मिले, गुरु ने मंत्र के द्वारा संस्कार भी किया, लेकिन हमारे अंदर जो भाव था वो भाव मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आखिर वो भाव आगे बढ़ने क्यों नहीं दे रहा? आखिर ऐसा कौन सा कारण है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है? कौन सा कारण हो सकता है? जैसे महाराज ने उदाहरण दिया चेतन का, और किसके पीछे पड़ा है वो? बस यही जो भाव है मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। जिस किसी को भी देखो आज सिर्फ किसके पीछे दौड़ रहा है? चेतन के पीछे या चेतन के पीछे? किसके पीछे दौड़ रहा है? हमारी दौड़ सिर्फ अभी तक तो थी वो अचेतन के पीछे दौड़ है, लेकिन हमारी चेतन के पीछे अभी दौड़ नहीं लगी हुई। जिस दिन आपकी दौड़ चेतन के पीछे लग जाएगी उस दिन समझ लो कि आपका संसार कितना बचा, क्योंकि आपने शुरुआत कर दी है। मील की यात्रा कितनी हो, कितनी आपको दूरी तय करनी हो, कैसे तय करते हैं? एक साथ तय करते हैं या उड़ान भरते हैं? कैसे तय करते हैं? कितनी लंबी यात्रा क्यों ना हो, जब तक आप कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक आप उस यात्रा को पूर्ण नहीं कर पाओगे। उस यात्रा को पूर्ण करना है तो कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। कदम कैसे बढ़ेगा? का एक कदम उठाओ तो दूसरा कदम निश्चित उठेगा, अवश्य उठेगा। और आप सोचो कि हम कदम ना उठाए और हमारी यात्रा पूर्ण हो जाए, तो क्या ये संभव है? ये कभी नहीं हो सकता। तो हमें कदम तो उठाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आप कदम उठाओ, और कदम उठा करके भावना भाव कि मुझे दूसरा कदम क्या करना, उठाना कि नहीं उठाना। एक कदम तो उठा करके रख दिया, जब तक दूसरा कदम नहीं उठाओगे, दूसरा पैर नहीं उठाओगे तो आगे बढ़ पाओगे क्या? तो जब एक पैर रखो तो दूसरे पैर में इतनी क्षमता आती कि वो अपने आप आगे
बढ़ने के लिए आपको प्रेरित कर देता कि अब दूसरा कदम भी आपको चलना है। तो कदम जो उठाया था वो आखिर उठाया कब है? अभी उठाया है कि पहले उठाया था? कब का कदम उठाया? आप लोग पढ़ते हैं, भजन पढ़ते हैं, कोई दर्पण देख विरक्ति, कोई मृतक देख बैरागी,